वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। और इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस यानी कि जो पूरे एक्सरसाइज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके काम का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो बात की गई है शबनम की। शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये रहेगी कि हमें क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन पहला दिया गया है कि शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब, यानी कि शबनम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको दो अल्फाबेट में लिख लेते हैं। ये है शबनम और ये है आफ्ताब। तो कहा गया है कि शबनम जो है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, यानी कि शबनम की उम्र जो है वो हमेशा आफ्ताब से 3 साल बड़ी ही रहने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्ताब जो है 3 साल छोटा है उससे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आगे देखते हैं। व्हेन आफ्ताब्स एज 10 years, अगर आफ्ताब की एज 10 years होगी तो शबनम की एज होगी 13 years। तो ऑब्वियसली हमने देखा यहाँ पर दोनों में 3 साल का अंतर आ रहा है। अगर हम इसे दो कॉलम बना के इसको करेंगे, अब वो बोले कि आफ्ताब की एज जो है 18 साल है। अब आफ्ताब की एज अगर 18 साल है तो शबनम की एज उससे 3 साल ज़्यादा है, यानी कि वो उसकी एज होगी 3 साल ज़्यादा, यानी कि 18 + 3 21। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सप्रेशन के हिसाब से भी इसको सॉल्व करके इन्होंने बताया भी कैसे आप इसको एक्सप्रेशन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो भी करेंगे। तो आफ्ताब एज इज इक्वल टू शबनम से एज -3। तो आफ्ताब की एज जो है वो शबनम की एज से 3 साल कम है, यानी कि -3 कर दिया हमने शबनम की एज में से। और आफ्ताब की एज जो है वो 20 में से 3 साल माइनस करने पे आ जाएगी 17 साल। तो इसका एक्सप्रेशन इन्होंने बोला है, अगर शबनम की एज 20 साल है तो आफ्ताब की एज फाइंड करो। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली देखा नहीं बच्चों, सॉरी। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ शबनम से एज इज 20। अब शबनम की एज अगर 20 है तो हमें पता है कि शबनम की एज आफ्ताब की एज से 3 साल ज़्यादा है। तो आफ्ताब की एज निकालनी है तो शबनम की एज से हमें 3 साल माइनस कर देना है। तो शबनम की एज यहाँ पर बता रखी है 20 साल, उसमें से हम अगर 3 साल माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 17 साल। तो यानी कि आफ्ताब की उम्र जो है वो 17 साल है। जो मैंने आगे पीछे आपको कॉलम बना के बताया था उसके हिसाब से आपको समझना है। अब सिमिलर क्वेश्चन आगे भी दिया गया है। गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज। अब आफ्ताब की एज कैसे फाइंड की जाएगी, हमने ऊपर कर लिया था ऑब्वियसली। आफ्ताब की एज जो है वो शबनम की एज से 3 कम है। तो अगर शबनम की एज में से हम 3 माइनस कर देंगे तो आफ्ताब की एज हमें मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ शबनम्स एज इज 20 years। अब शबनम की एज अगर 20 years है तो आफ्ताब की एज, ये तो पिछला ही क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो शबनम की एज कितनी है अभी बताइए, 20। तो 20 में से आफ्ताब की एज जो है वो कितनी होगी, शबनम की एज से 3 साल कम, यानी कि 20 - 3 = 17। ये इसी क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा के दिया गया है। चलो बोर हो गए हो अगर आप, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ध्यान दिएगा बच्चों। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूज। अब केतकी नामक जो लड़की है या लेडी है वो प्रिपेयर करती है कोकोनट और जैगरी के बने लड्डू। जैगरी होता है गुड़, कोकोनट आपको पता ही होगा नारियल, तो उसके बने लड्डू वो प्रिपेयर करती है। द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज 35 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी 60 रुपीज़। अब 1 किलो जैगरी गुड़ का रेट है 60 रुपये और 35 रुपये रेट है नारियल का। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 जैगरी। अगर वो 10 कोकोनट खरीदती है और 5 किलो जैगरी खरीदती है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको क्वेश्चन समझने की देर है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 1 किलो जैगरी का रेट है 60 रुपये और 1 कोकोनट का रेट है 35 रुपये। तो अब हमें ढूंढना है 10 कोकोनट का रेट। तो पहले तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट्स। तो 1 कोकोनट का रेट है 35 और 10 का कितना होगा, 35 को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 को हम 10 बार, सॉरी 35 रुपये को 10 बार लेंगे, क्योंकि एक का रेट है 35 रुपये। अगर हम 35 35 35 से करके एक एक का गिनेंगे तो 10 बार गिनना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 35 = 350। तो 350 रुपये जो रेट है हमें देने पड़ेंगे कोकोनट के लिए। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ जैगरी, 5 किलो जैगरी का रेट कितना होगा। अब 1 किलो का रेट है 60 रुपये, तो 5 किलो का होगा 5 × 60।
तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 300, जो कि आप यहाँ देख सकते हो इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो 300 रुपये आ गया जैगरी का रेट और 350 रुपये आ गया कोकोनट का रेट। अब आप देखोगे यहाँ पे कोकोनट का रेट वैसे तो कम है, लेकिन कोकोनट का यहाँ पर ओवरऑल जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब इसका कारण है कि कोकोनट ज़्यादा है, कोकोनट लिए गए हैं 10 और जैगरी जो ली गई है वो सिर्फ 5 किलो। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 300 और 350 कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 650। तो ये आंसर आ गया हमारा 650 रुपये। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी सारे इसके जोड़ जोड़ के दिए गए हैं, देख लेते हैं। हाउ मच should she pay if she buys 8 coconuts and 9 kg जैगरी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने फेर कर दे दिया, घुमा कर दे दिया है वही चीज़, फार्मूला वही लगेगा। अब 8 कोकोनट है तो हमने जहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 35। वहाँ 6 किलो आई थिंक 5 किलो जैगरी थी, तो यहाँ पर 9 किलो जैगरी लिखी है, तो 9 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो आंसर देखेंगे 8 को 35 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 280 और 9 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 540। अब दोनों को ऐड करेंगे, 280 और 540 हो गया 820। तो 820 रुपये उसको देने पड़ेंगे। नाउ यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 kg जैगरी। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि 35, अब 35 रुपीज़ रेट किसका है, कोकोनट का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C इंटू 35 कि एक कोकोनट का रेट है 35 और C मतलब कोकोनट, कितने कोकोनट ले रहे हो आप, नंबर उसका। समझो आपने 5 लिए तो 5 इंटू 35 हो जाएगा, समझो आपने 10 लिए तो 10 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस इसलिए किया गया क्योंकि टोटल अमाउंट पे करने टाइम प्लस तो करना पड़ेगा ना, टोटल अमाउंट अगर हमें पे करना है तो प्लस करना पड़ेगा, इसलिए प्लस भी दिया गया है। उसके बाद आगे एक्सप्रेशन कंटिन्यू किया गया, जे इंटू 60, जे मतलब जैगरी। आप कितनी जैगरी खरीदोगे, समझो आपने 5 किलो खरीदा तो यहाँ पर जे की जगह पे 5 आ जाएगा, अगर आपने 10 किलो खरीदा तो जे की जगह पे 10 आ जाएगा। और इंटू 60, 60 इसलिए किया गया क्योंकि 1 किलो जैगरी का रेट है 60 रुपीज़। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखने जाएं तो हमें आंसर निकालना है 7 कोकोनट का और 4 kg जैगरी, यानी कि हमें यहाँ पर जे जो है जैगरी उसको रिप्लेस कर देना है जे को 7 से, सॉरी जे को 4 से रिप्लेस करना है, सॉरी यहाँ पर जे यानी कि जैगरी कितनी है 4 किलो है तो 4 से रिप्लेस करेंगे जे को, और कोकोनट जो है वो हमारे पास है 7, तो 7 से रिप्लेस करेंगे सी को। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपको लेना है यहाँ पर, और इसके अंदर सी को आप रिप्लेस करेंगे 7 से और जे को 4 से। ये इन्होंने काफ़ी कुछ दे दिया है, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम सीधा सा आंसर यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ को, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो है इसी को मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिएगा। तो सी की जगह पर मैंने लिख दिया 7, तो 7 इंटू 35 प्लस आगे हमारा जे, जे कितना है हमारे पास 4, तो 4 इंटू 60, 4 इंटू 60। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई और इनको भी करते हैं मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको करेंगे प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 बचेगा 3, तो 7 3 ज़ा 21 और 3 हो गया 24, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 245। सिमिलरली हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली जब जीरो लगाओ किसी भी नंबर के आगे तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करिए 4 को 6 से, तो 6 4 जा होता है 24 और ये जीरो जो है उसको यहाँ पर लगा दीजिए साथ में बाद में। तो अब आंसर हमारा आ गया है 245 और 240, आंसर टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 485। तो इतने रुपए आपको टोटल देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर खिचड़ी पका रखी है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें आगे कुछ करने की जरूरत है। कुछ पेज नंबर के हिसाब से इन्होंने 84 ये आंसर, तो चलिए यहाँ पर देखिए अब 485 हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर राइट द फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछा भाई इन्होंने। तो ट्राइंगल की साइड होती है 3, ठीक है, और तीनों साइड को आप ऐड कर दो तो पैरामीटर निकला। पैरामीटर का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन काफ़ी सारे इससे रिलेटेड दे रखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूँ इसके बारे में। तो देखिए पैरामीटर और एरिया इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको। पैरामीटर किसे कहते हैं, देखो अब ये ट्राइंगल है हमारा बच्चों, तो ट्राइंगल की तीनों साइड को अगर प्लस कर दोगे तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा। पैरामीटर का मतलब ही होता है बाउंड्री। आप किसी भी चीज़ की अगर बाउंड्री, समझो फिगर इस तरीके का है, ठीक है,
तो उसका फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट अगर आप इसको डायरेक्टली देख लो, समझो कि ये 4 है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड सेम होती है, तो ये भी 4 और ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2, तो यहाँ पर हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली आपको करना है तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, इसका पैरीमीटर हो गया 12। वैसे ट्राइंगल में भी समझो कि ये साइड 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब सबको प्लस कर दो, 4 + 3 7 + 2 9, तो ये हो गया 9। अब 9 यहाँ पर आ गया पैरीमीटर। तो इस तरीके से पैरीमीटर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर जैसे रेक्टेंगल होता है या फिर हम बात करें अगर स्क्वायर, तो उनके पैरामीटर के फॉर्मूलाज भी रहते हैं, आप वहाँ से लर्न करके वो भी कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग है आपके लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को ऐड कर देना, दैट्स ऑल। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मुनि रत्ना हैज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। अब नाम दिया गया भाई, काफी कॉम्प्लिकेटेड से नाम है, मुनि रत्ना, उसके पास 20 मीटर लंबी पाइप है। However, he wants a longer watering pipe for his garden. लेकिन उसे और लंबी पाइप चाहिए थी गार्डन के अंदर पानी डालने के लिए। He joins another pipe of some length to this one. उसने एक और पाइप उसमें ऐड कर दी, जोड़ दी, मतलब जॉइंट मार दिया। Give the expression for the combined length of the pipe. अब combined length, उस पूरी पाइप की लेंथ फाइंड करने के लिए हमको एक एक्सप्रेशन देना है। यूज द लेटर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप। अब दूसरी पाइप, पहली पाइप तो हमें पता है कि 20 मीटर की थी, दूसरी पाइप के लिए हमें के यूज करना है वर्ड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उसने यूज, उसकी पहली पाइप थी 20 की, 20 मीटर। अब दूसरी को हमने के बताना है, तो 20 + के। अब के का मतलब उसकी जो भी लेंथ हो, 10, 5, 2 जो भी मीटर है उसकी लेंथ, उसको प्लस कर देंगे, तो 20 + के, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज इफ शी हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, 20 एंड 5, कंप्लीट द टेबल। अब कृतिका के पास 100 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोट। अब कृतिका को छोड़ो, आप अपने आप को ले लो हर जगह पर, ठीक है। अब समझो कि आपके पास 100 रुपए के नोट हैं, 20 के नोट हैं और 5 रुपए के नोट है, तो टोटल एक्सप्रेशन बताना है अपने को, कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दिया गया, आप टेबल को पूरा करना है आपको। देखिए यहाँ पर अब 100 रुपए के नोट है आपके पास 3, 5 रुपए के नोट हैं, सॉरी 20 रुपए के नोट है 5 और 5 रुपए के नोट है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसी तरीके से करना है। अब 3 नोट कितने के, 100 रुपए के, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100, तो ये मैंने लिख दिया 100। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो बच्चों तो चला लीजिएगा, ठीक है। तो 100, अब 100 और दूसरे नोट कौन से हैं अभी, हम नोट लिख लेते हैं एक बार। दूसरे नोट हैं 20 रुपए के भाई, ठीक है, दूसरा नोट है 20 का, और तीसरा क्या है यहाँ पर नोट, 5 रुपए का, ठीक है। तो तीनों नोट हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने नोटों की संख्या लिख ली जो जो है यहाँ पर, ठीक है, और तीनों को प्लस कर दिया। अब 100 के कितने नोट है, 3, तो यहाँ पर 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 के 3 नोट है। 20 के नोट कितने हैं, 5, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी 20 के नोट 5 है, राइट, हाँ। और 5 रुपए के नोट कितने हैं, 6, तो यहाँ पर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 3 × 100 हो गया 300, और 20 × 5 हो गया 100, 300 + 100 400, और 6 × 5 = 30, तो 430 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा आंसर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा, सिमिलरली यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। तो अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इससे हमें बताना है कि नोट कितने। अब यहाँ पर 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 100 रुपए के कितने नोट हैं, 6। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 20 रुपए के कितने नोट हैं, 4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो यानी कि 5 रुपए के कितने नोट हैं, 3। तो ये हमारा आंसर पूरा हुआ। अब यहाँ पर सिमिलरली बताया गया है कि 8, 4 और Z। अब सिमिलरली जैसे पीछे हमने निकाला था, सेम यहाँ पर करना है। पहले हम क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे, तो 100 रुपए के कितने नोट है भाई, 8, तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसे मैंने पहले में किया था, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे। अब 20 रुपए के कितने नोट हैं, 4, तो 4 × 20, और 5 रुपए के कितने नोट हैं, Z, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Z × 5, बस। अब आगे देखोगे आप, तो x y z है, तो आप लिख सकते हो x × 100,
ठीक है, x इंटू 100 प्लस y इंटू 20 प्लस z इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है इसलिए कोई आंसर नहीं आएगा। तो टेबल हमने यहीं कंप्लीट कर दिया, ऑल दो नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सारा इन्होंने टेबल भी यहाँ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हमने ऊपर आंसर पहले ही निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वेंकट लक्ष्मी ऑन द फ्लोर मिल। अब वेंकट लक्ष्मी जो है, नाम बड़े खतरनाक रखते हैं ये लोग तो इनके पास एक फ्लोर मिल है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। वेंकट लक्ष्मी जो है उसके पास वो मतलब एक फ्लोर मिल की मालकिन है। इनकी फ्लोर मिल मतलब चक्की, आटा चक्की जो होती है जहाँ पे आटा पीसा जाता है, उसकी मालकिन है। इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। अब 10 सेकेंड लगते हैं मिल उस चक्की को स्टार्ट होने में। Once it is running, each kg of grain takes 8 seconds to grind into powder. अब जब वो, अब यहाँ देखो मेन चीज़ क्या है, 10 सेकंड लगते हैं उसको चालू होने में। ठीक है, और हर एक किलो गेहूं को पीसने में लगते हैं 8 सेकंड्स। ठीक है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन एज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली। अब मशीन बंद है, मशीन क्या है, बंद। मशीन बंद है इसका मतलब उसको चालू करने में 10 सेकंड लगेंगे, और ग्राइंड करना है y kg, यानी कि गेहूं कितना है यहाँ पर, ग्रेन कितना है y, यानी कि अगर 2 किलो 4 किलो होता तो उसको भी मान सकते, तो y मतलब उसकी अमाउंट है, कितना है वो, मतलब किलो 2 किलो 10 किलो जो भी है वो। ठीक है, और हर एक को पीसने में लगते हैं 8 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड तो चालू होने में लगेंगे उसको। तो 10 सेकंड देखो, जहाँ जहाँ 10 दे रखा है वो सारे एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ 10 दिया हो, यानी कि चारों पांचों जितने भी एक्सप्रेशन हो सारे हमारी नज़र में तो सही है, क्योंकि सब जगह 10 लगा हो। लेकिन आगे आप देखोगे तो 8 सेकंड लगेंगे। अब 8 सेकंड लगेंगे y को, y मतलब कितने किलो गेहूं है उसको पिसने में लगेंगे 8 सेकंड। तो अब y किलो गेहूं है, तो यहाँ पर अगर देखने जाएं तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 का मतलब हुआ कि 10 सेकंड उसको चालू होने में लगे और 8 सेकंड उसको पीसने में लगे। ठीक है, ठीक है, 10 प्लस 8 और इंटू वाई, 10 प्लस 8 इंटू वाई। देखो यहाँ पे 10 प्लस 8 भी दिया हुआ है, इंटू वाई भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी 10 प्लस 8 इंटू वाई दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वजह, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो y है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता दिखेगा हमको। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ बीच में ये भी मल्टीप्लाई दे रखा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो आप है ये एकदम करेक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 8 सेकंड लगते हैं उसको इतना गेहूं पीसने में, एक को पीसने में 8 सेकंड लगते हैं, तो y को पीसने में कितने सेकंड लगेंगे, 8 इंटू वाई। तो यहाँ पर अगर समझो कि y की वैल्यू 1 किलो है तो 8 वन 8 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 है तो 8 सेकंड में वो पीस रहा है 1 किलो, तो 2 को पीसने में लगे 16 सेकंड। अगर उसमें यहाँ पर 5 आ जाता है y की वैल्यू, तो 8 5 40 हो जाता है, 40 प्लस 10 50। 10 सेकंड उसको चालू होने में लगने वाले हैं और 8 सेकंड उसको गेहूं पीसने में लगने वाले। गेहूं कितना है उन्होंने बताया, y गेहूं है, y किलो है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा एकदम एग्जैक्टली सही बैठेगा। नेक्स्ट पूछा गया बच्चों, राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। अब अपनी मर्जी के लेटर्स लेके आप एक्सप्रेशन लिखिए, जैसे कि y मोर देन नंबर, y मोर देन अ नंबर, y जो है उस नंबर से ज्यादा है। लेट द नंबर बी प्रेजेंटेड बाय x, हम नंबर को मानते हैं x। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर 5 मोर देन नंबर, अब नंबर से 5 ज्यादा, 5 ज्यादा मतलब हमने x माना था नंबर, तो उससे 5 ज्यादा मतलब x प्लस 5, वो 5 ज्यादा हो गया उससे। 4 लेस देन अ नंबर, तो 4 लेस देन है तो x माइनस 4, ज्यादा मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। तीसरा है 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, अब नंबर से 2 कम, लेकिन किस नंबर से, 13 टाइम्स। अब नंबर का 30, नंबर हमारा x, तो x का 13 टाइम करेंगे तो 13x हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम्स बोला जाए, तो टाइम्स का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना, तो 13 टाइम्स बोला इन्होंने, तो 13x हो जाएगा। और उससे 2 लेस, इसमें से 2 माइनस कर दो। आगे दिया 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, ये तो सिमिलरली दे दिया इन्होंने, सॉरी 13 लेस देन 2 टाइम्स, अब नंबर का 2 टाइम्स करना है यानी कि 2x, और 13 लेस उसमें से यानी कि 13 उसमें से माइनस कर दो, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अभी, डिस्क्राइब द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन बतानी है हमको, 8 इंटू एक्स प्लस
3 इंटू वाई आंसर। अ शॉप सेल्स पेन। अब समझो कि इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो इन्होंने दिया है आपको वही डालना है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। भाई एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई को आप कुछ भी मान सकते हो। एक्स को मान लो भाई एप्पल्स और वाई को मान लो बनाना। अब आपने एप्पल लिए भाई 8 रुपए के रेट से, आपने 1 किलो एप्पल लिए तो 8 रुपए के हिसाब से 8 रुपए हुए। 2 किलो लिए तो यहाँ पर एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 किलो लिए तो 8 3 24 हो जाएगा। और वाई जो है, वाई को आप कुछ भी मान सकते हो। वाई को आपने जैसे बनाना मान लिया, तो बनाना 1 किलो बनाना लिया तो 3 रुपए के हिसाब से 3 वन 3। अगर 2 किलो बनाना लिया तो वाई की जगह 2 हो जाएगा। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया है, एक शॉप को बताया कि 8 रुपए में वो पेन बेच रहा है और 3 रुपए में नोटबुक। ये काफ़ी ईजी रहता है हमारे लिए, क्योंकि नोटबुक और पेन से हम जुड़े रहते हैं सारा दिन। ठीक है, तो शॉप जो है वो 8 रुपए में पेन बेच रही है और 3 रुपए में वो बेच रही है एक नोटबुक। ठीक है, तो अब आंसर कैसे निकलेगा, 8 रुपए की पेन है तो 8x हो गया। अगर आपने x मतलब एक पेन लिया तो 8 रुपए देने पड़ेंगे आपको। आपने 2 पेन लिए तो x की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 8 2 16 हो जाएगा। और 3y यानी कि जितनी नोटबुक आप लोगे उसका 3 रुपए के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि y को अगर आप 1 लेते हो तो 3 वन 3 हो जाएगा। अगर y को आप 2 लेते हो, यानी कि आपने 2 नोटबुक ली, ठीक है, 2 नोटबुक ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो y की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो आपको 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको एक बार सॉल्व भी करके बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपने समझो कि 4 पेन लिए तो 8x, तो 8 इंटू 4, एक्स की जगह हम लिखेंगे 4। ठीक है, प्लस दूसरा है हमारे पास 3y। अब समझो कि आपने 3 नोटबुक ली तो 3 इंटू 3, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 3। अब 8 4 32 और 3 3 9, 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा बच्चों। अगर कोई गड़बड़ लगे, कुछ दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो आई हेल्प यू आउट विद द वहाँ कमेंट बॉक्स में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जो भी होगा मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन अर्न्स 15 रुपीज पर आवर। एक आदमी 1 घंटे के 15 रुपए कमाता है और वो जे आर कितने घंटे काम करता है। अब वो घंटे उन्होंने नंबर में नहीं बताया, उन्होंने बताया भी जे घंटे काम करता है, यानी कि 15 रुपए जे घंटे के लिए काम करने के मिलते हैं, यानी कि 15 जे हो गया, यानी कि 15 इंटू जे। अगर एक जे को आप रिप्लेस कर दोगे किसी भी नंबर, आपने उसने 1 घंटा काम किया तो जे की जगह 1 हो जाएगा, तो 15 वन 15 हो जाएगा। अगर जे की जगह पे उसने समझो कि उसने 4 घंटे काम किया तो जे की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 15 4 60 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बट पेज 2 रुपीज पर के यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज। अब उसमें से 2 के वो बिजली यूज करता है, उसके दे देता है 2 के, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट। अब समझो कि उसने जब जो ये 4 घंटे काम किया, इस 4 घंटे के उसको 4 यूनिट लग गए समझ लो, तो जे की वैल्यू है के की वैल्यू हम लेंगे 4, क्योंकि 4 यूनिट जले उसके। अब यूनिट जो है 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी कि के की वैल्यू, अब जितनी यूनिट वो जलाएगा, इमेजिन करते हैं कि उसने 15 रुपए के हिसाब से उसको दिहाड़ी मिल रही थी 1 घंटे की। ठीक है, अब 1 घंटे के 15 रुपए थे, तो उसने 4 घंटे काम किया तो 60 रुपए उसको मिले। अब एक जो काम करना था उसको, 1 घंटे में उसकी 1 यूनिट बिजली जली, तो 4 घंटे में उसकी बिजली जली 4 यूनिट। अब 1 यूनिट के 2 रुपए हैं, तो 4 दूना 8, यानी कि 4 2 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। अब टोटल जो उसको पैसा मिलेगा उसमें से 8 रुपए उसके माइनस होंगे, क्योंकि उसको पैसा माइनस भी तो होगा ना, उतना पैसा उसकी जेब से जाएगा, तो 52 रुपीज उसको मिलेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन अगर देखें तो देखिए 15J माइनस 2K। 2K कौन सा हो गया, यहाँ 2 मतलब जो रुपीज दे रखे हैं वो, K मतलब जो बिजली की यूनिट जलेगी, तो 15J माइनस 2K, यहाँ आंसर हमारा जो दिया गया वही आएगा। इन ए कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 into 3 grid full the bottom middle cell has date W। अब यहां पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे रखा है, देखें जरा इसको ध्यान से। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये जो उन्होंने ये हाईलाइट किया गया, यानी कि ये पार्ट जो बॉक्स बनाया है, इसमें बोला गया है कि ये जो पार्ट है दिस इज द डेट, ये डेट है, और बाकी जो हैं उस डेट में से हमको माइनस करके एक्सप्रेशन के रूप में लिखने हैं। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारा टेबल आपके बुक में दिया हुआ W-1 और ये W मतलब डेट। अगर ये डेट है तो डेट हुई हमारी 20, यहाँ पे देखो, क्योंकि इस नंबर पे इन्होंने W लिखा हुआ, इनकी डेट हो गई। तो डेट 20 है, तो उससे पहले का नंबर क्या होगा, W-1, यानी कि W की वैल्यू है 20, तो 20 - 1 19। वैसे यहाँ ऊपर देखोगे आप तो है 12, ये वाला कॉलम देखोगे आप तो 12 है,
तो यानी कि W मतलब 20 था, तो 20 माइनस 12 यानी कि W माइनस 8। तो यहाँ पर ये एक आंसर दे रखा है आपको। उसके बाद आप देखोगे 13, तो 13 में यहाँ पर हमारा आ जाएगा W माइनस 7। वैसे यहाँ पर है 14, तो W माइनस 6। अब ये W क्या है भाई, W आपको याद रखना है कि W ये 20 है, तो इसीलिए W अगर 20 है तो बाकी जगहों पर 20 में से माइनस करना पड़ेगा हमको नंबर, ताकि ये आंसर हमारा आ जाए। जैसे यहाँ देखो 21 है, तो W प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि W है 20, तो 21 लाने के लिए हमें 20 में 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको करना है। काफ़ी क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन काफ़ी अटपटे से दे रखे हैं, जो समझने में काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। माइंड द मिस्टेक्स सम सिंप्लीफिकेशंस आर शोन बिलो। कुछ सिंप्लीफिकेशंस की गई हैं। With the letters made letter numbers are replaced by numbers and the value of the expressions is obtained. Observe each of them and identify if there is a mistake. If you think there is a mistake, try to explain that might have gone wrong. अब यहाँ पर हमको देखना है और आंसर बताना है कोई मिस्टेक है कि नहीं, और है तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, हमें एक्सप्रेशन करेक्ट भी करना है, ठीक है। अब ये तो भाई यहीं कर लेते हैं हमने। देखो अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, इफ a इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पहला है 10, ठीक है, -4। तो a की वैल्यू अगर -4 है तो हम ऐसे अगर लिखेंगे 10 -4 तो 6 ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने a की वैल्यू बताई है -4, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने लिखा है गलत है। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ऐसे मिस्टेक होगा। तो हमें आंसर क्या लिखना है, देखिए 10 तो हमारा क्वेश्चन में है, तो 10 लिख दिया हमने। फिर माइनस का साइन जो कि ये वाला है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। फिर a की वैल्यू है -4, तो a की जगह पर अगर हम लिखेंगे तो -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू -4 है। अगर a की वैल्यू 4 होती तो 10 -4 सीधा हो जाता, लेकिन a की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे, कौन से ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट अगर खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 + 4 कितना होगा 14। तो ये हमारा पहला आंसर 14 रहेगा, यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है हमारा। अब दूसरे को देख लेते हैं, चलिए। अब दूसरे में थे d = 6। अगर d 6 है तो नीचे क्वेश्चन है देखो 3d, तो ये क्वेश्चन हमारा 3d, तो 3 × d करेंगे। d की वैल्यू है 6, तो 3 × 6 कितना होता है 18, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 36। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो d की वैल्यू हम कितनी लेंगे 12। d की वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं तो 12 × 3 = 36 आएगा। तो करेक्ट करने के लिए यहाँ पर d की वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी हमको। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमने करेक्शन छोड़ दिया है, तो यहाँ पर करेक्शन मैंने ऊपर जो आपको करवाया यही करेक्शन है कि a की वैल्यू हम लेंगे +4। तो a अगर 4 रहेगा तो 10 - 4 6 रह जाएगा हमारा, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 - 4 हमारा आंसर आ जाएगा 6। तीसरा देख लेते हैं अभी, चलिए। s की वैल्यू है 7, ठीक है, s की वैल्यू 7, तो यानी कि 3 × s, यानी कि 3 × 7, ठीक है। अब 3 × s की जगह मैंने लिख दिया 7, तो 3 7 हो गया 21। अब 21 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पर हो गया 21। 21 - 2, अब 21 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो भाई हो जाएगा हमारा 19, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15। तो इसका मतलब हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 × 6 = 18 तो भी ठीक नहीं होगा। अगर हम s की वैल्यू लेते हैं 3 × 5 = 15 तो हो सकता है, तो 3 × 5 = 15 कर दें और यहाँ पर +2 कर दें, सॉरी 15 + 2 तो 17 हो जाएगा फिर से। 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं इसको एक बार रब करके फिर दोबारा से आपको करके बताता हूँ इसको। तो बच्चों यहाँ पर आंसर्स में थोड़ा सा मतलब मैंने जो आपको बताया वैसे तो करेक्ट है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके हिसाब से चलें तो आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 36 दिया गया है, तो यहाँ पर इसको 12 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ है 3, मतलब हम करेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं 7, तो 7 × 3 = 21, 21 - 2 19, तो यहाँ पर 15 की जगह हम लिखेंगे 19। तो ये भी आंसर हमारा, तीनों आंसर जो हमने निकाले रॉन्ग है। अब यहाँ देखोगे तो r की वैल्यू 8 है, तो 2 × r की वैल्यू अगर 8 लिखते हो आप तो 2 × 8 हो गया 16। 16 + 1 कितना हो गया
17, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 29, तो ये फोर्थ वाला भी हमारा है रॉन्ग। नेक्स्ट इज जे की वैल्यू 5 दे रखी है, तो जे की वैल्यू अगर 5 है तो 2 इंटू 5 10 ही आएगा, तो यानी कि ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखो यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है -6, अगर m की जगह पे मैं लिखता हूँ -6 और उधर साथ में दिया गया है +1, अब इसको आप देखोगे तो माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर बचेगा -5। अगर यहाँ पर -5 बचता है तो 3 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -5 -15 आंसर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 19 लिखा, तो ये भी हमारा आंसर गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखने जाएं तो f की वैल्यू 3 है, तो अगर 2f करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और g की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, तो -2 रहेगा, तो आंसर आएगा 4, यानी कि ये भी हमारा आंसर गलत दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, t की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 2t यानी कि 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, प्लस b की वैल्यू है 3, तो 8 + 3 कितना होता है 11, लेकिन यहाँ दिया है 24, तो ये भी गलत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इस सम का है वो है h की वैल्यू है 5, ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं h की जगह पर 5, तो 5 माइनस 3 माइनस n की वैल्यू है 6, ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, यानी पहले इसको सॉल्व कर लो, तो या फिर इसको खोलें अगर, तो 5 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो बचा 2, 2 + 6 = 8, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 8, ये भी आंसर गलत है। यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम देखें, सम के अंदर देखें कंप्लीट, एक ही सम जो था 5th वाला वही सही था, बाकी सारे यहाँ पर रॉन्ग दिए हुए, आप देख सकते हैं आंसर्स भी इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर बात की गई है कि डे 1 यानी कि डे 1 पे जो पेंसिल्स बेची गई हैं, उनको बेचकर जो पैसे कमाए गए हैं वो है 5, ठीक है, तो डे 1 पे उन्होंने हेज द टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड इन अ शो, ठीक है, तो पहले दिन उसने 5 बेची पेंसिल्स और इरेजर्स बेची थी उसने 4, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 10, और इरेजर्स की बात करें तो 6 और 1, तो ये इरेजर पेंसिल उन्होंने बेची वो बताया गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 1, तो पहले दिन उसने पेंसिल्स बेचकर कितने पैसे कमाए, तो उसने 5 पेंसिल बेची, एक पेंसिल का प्राइस अगर C है तो आंसर आ जाएगा 5C। अब उसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन के द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 2, डे 2 पे उसने बेची 3 पेंसिल, तो 3C हो जाएगा। ठीक है, चौथे दिन की अगर बात की जाए, सॉरी तीसरे दिन डे 3 में उसने 10 पेंसिल्स बेची थी, तो 10 इंटू C, तो हो जाएगा 10C। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी बोल रहे हैं कि अगर C की वैल्यू है 50 रुपीज, C की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, यानी कि एक पेंसिल का प्राइस हमें पता लग गया 50 रुपए, ठीक है, और आगे बोला है उन्होंने अमाउंट अर्नड बाय द स्केल ऑफ पेंसिल्स इन इज विच इज 18C, टोटल पेंसिल्स उसने कितनी बेची 18C, अगर यहाँ गिन के भी देख लेते हैं तो 10 3 13 और 5 18, 18C यानी कि 18 पेंसिल्स उसने बेची हैं। अब एक पेंसिल का रेट बताया गया है 50 रुपीज, जैसे कि आप देख सकते हो दिया हुआ 50 रुपीज, तो 18 पेंसिल का कितना हो जाएगा 18 इंटू 50, 18 इंटू 50 होगा 900 रुपीज, यानी कि 900 रुपये उन्होंने कमाए हैं किससे, पेंसिल्स को बेचकर। तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर्स, इरेजर्स का एक्सप्रेशन ढूंढना है, तो 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि इरेजर्स बेची कितनी गई हैं 11 इरेजर्स बेची गई हैं, एक इरेजर का प्राइस है D, तो आंसर आ जाएगा 11D, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11D, तो आप यहाँ आंसर ही कॉपी नहीं करना है, आपको यहाँ समझ भी लेना है कि क्या बताया जाए, तो 18D आंसर आपका आएगा। कैसे आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन बनाइए, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाइए द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल, हाँ, कैन द एक्सप्रेशन 18C प्लस 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो 18C यानी कि 18 पेंसिल्स बेची थी और एक पेंसिल का रेट था C, ठीक है, और 11 इरेजर बेची गई थी, एक इरेजर का रेट था D।
अब 18C प्लस 11D, क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको C और D की वैल्यू मिल जाए कि C कितना था, जैसे यहाँ पर हमको C बताया था ना 50, तो यहाँ पर C की वैल्यू उन्होंने 50 दे दी थी, तो वैसे अगर वैल्यू मिल जाए तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल C की वैल्यू 10 है और फिर एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 5C प्लस 3C सिंप्लीफाइज। तो अगर C की वैल्यू हमको 10 मिल जाती है तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि 18 इंटू 10, क्योंकि टोटल पेंसिल 18 थी ना, 18 10 180। तो यहाँ पर इन्होंने सिंप्लीफाई करने को अलग अलग करके लिखा, पहले दिन 5 पेंसिल थी, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 10 थी, लेकिन हमने टोटल करके पीछे निकाला था 18C। तो अगर C की वैल्यू 10 आ जाती है तो 18 10 180 हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, एक्सप्रेशंस आप भाई खुद ही लिख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कॉपी करने को बोला गया है। समथिंग इनिशियल एक्सप्रेशंस 40x प्लस, ठीक है, ऐड करके माइनस करके क्या दिया गया। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स ही सारे। 8th एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ क्विज। चारू ने 3 राउंड क्विज के खेले। उसका स्कोर जो था तीनों राउंड्स के अंदर वो था 7p माइनस 3q, दूसरे राउंड में था 8p माइनस 4q और तीसरे राउंड में था 6p माइनस 2q। यहाँ पर p का मतलब है करेक्ट आंसर का स्कोर और q का मतलब है पेनल्टी माइनस, यानी कि जो आंसर आपने गलत दिया उसका माइनस। ठीक है, अब एक्सप्रेशन जो है इसका व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन। अब यहाँ पर देखो, आप पहले वाले में आप देखोगे तो उसने 7 सही आंसर दिए और 3 गलत आंसर दिए। तो पहले में हम देख सकते हैं कि इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज 4। अब इन्होंने करेक्ट आंसर तो दे नहीं रखा भी कितना है, बट क्वेश्चन ही पूछा इन्होंने कि अगर एक का आंसर है 4, समझो कि p की वैल्यू हमने 4 मानी, अगर p 4 हो जाता है और पेनल्टी जो है वो है 1। ठीक है, पेनल्टी का 1 मार्क कट रहा है और p यानी कि आपको करेक्ट आंसर के 4 मार्क मिल रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन, आपको बाकी कुछ नहीं लेना बच्चों, ध्यान रखना ये जो मैंने हाईलाइट किया है वाला। तो एक आंसर, उसके 7 आंसर सही दिए उसने, एक आंसर के 4 पॉइंट है, तो 7 चौके 28 आंसर आएगा उसका। कितना आंसर आएगा? 28। और उसने 3 रॉन्ग आंसर दिए और एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क कट रहा है, तो 3 इंटू 1, 3 क्यों जो लिखा है ना उसकी जगह 3 इंटू 1 लिखेंगे हम लोग। तो 7 चौके 28, 28 और 3 1 3, तो 28 में से 3 माइनस तो बचेगा 25। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि what are her scores in the second third rounds, what if there is no penalty। अगर पेनल्टी ना हो तो क्या है, what will be the value of q in that situation, what is her final score after the 3 rounds। ठीक है, अब फाइनल स्कोर जो होगा वो सबको प्लस करके मिलेगा। ठीक है, तीनों एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट राउंड का है, सेकंड राउंड का है, थर्ड राउंड का है। ठीक है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आंसर मिलेगा हमको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखने जाएं तो 7p माइनस 3q प्लस 8p माइनस 4q 6p माइनस 2q। अब यहाँ पर आप p को सबको प्लस कर दो। देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमने सब प्लस कर दिए, साथ में ब्रैकेट खोल दिया मतलब। तो 7p, ये है 8p, 7 और 8 15p हो गए, और ये 6, तो 15 और 6 21, तो 21p आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ। फिर q कितने हैं वो देख लो, 3q और यहाँ पर है 4q, 3 और 4 हो गए 7, 7 और 2 9q, तो माइनस का 9q, तो 21p माइनस 9q विल बी द टोटल स्कोर ऑफ चारू। ठीक है, now give some possible scores for Krishita in the 3 rounds so that they add up to give 23p minus 7q। अब हमें बताना है कि कृषिका के भी टोटल तीनों राउंड में इतने मार्क्स आए, समझ लो टोटल तीनों राउंड के इतने उसका स्कोर था। अब हमें इसको डिवाइड करके लिखना है अलग अलग तरीके से कि उसके 3 राउंड में कितने हैं। अब यहाँ पर देखो 23p है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया वही लिखना है। 23p मतलब आप इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे मैं बता देता हूँ आपको। देखो 23p को हम लिख सकते हैं, 23p है जो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं तोड़कर। समझो कि पहले राउंड में उसको मिले 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले राउंड का हो गया 10p, दूसरे राउंड में मिले उसको समझो कि 8p। ठीक है, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18, 18 हो गए। 23 में से 18 गया तो बचा कितना? 5। तीसरे राउंड में ले लो कि इसको मिला 5p। ठीक है, तो ये p मतलब उसके टोटल हो गए 10 8 18 और 5 23, 23 आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा हम लेते हैं, उसके रॉन्ग आंसर्स का भी निकालना है ना, तो 8p 23p तो हमने लिख दिया,
और इसका मेन आंसर कहाँ गया, क्या था मुझे दिखा, हाँ ये रहा 7Q। तो 7Q यानी कि माइनस का हमें 7 दिखाना है Q के रूप में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, -4Q कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ -4Q कर दिया, यहाँ पे हम -2Q कर देते हैं, तो 4 और 2 हो गया 6Q। यहाँ पे -1Q कर देते हैं, 1Q मतलब ओनली Q। तो ये हो गया टोटल 7Q हो गया, 4 + 2 6 और +1 7Q हो गया टोटल। तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे जैसे लिखा कि कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं इन्होंने, किस तरीके से दिए हैं देखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर्स बाय नंबर्स, एन एग्जांपल इज शोन, देन कंपेयर द वैल्यूज दैट 5U एंड 5 + U टेक। अब इसका आंसर देखना पड़ेगा अपने को। हाँ, अब यहाँ देखो टेबल के अंदर ही बता रखा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको सॉल्व करा, तो जो रेड है वो क्वेश्चन है और जो सॉल्व किया हुआ है ब्लैक में लिखा हुआ है वो आंसर्स लिखे गए हैं। तो आपको तो 5U बोला गया। अगर u की वैल्यू 11 यानी कि u को आप 11 से रिप्लेस कर दो तो 5 × 11 55 हो जाएगा। अगर u को आप 2 से रिप्लेस करोगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। u को अगर 8 से रिप्लेस करोगे तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा। और u को अगर 5 से रिप्लेस करोगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी आप देख सकते हैं 5 + U दिया गया है, तो 5 + U, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बीच में प्लस नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई किया था। अब 11, U की वैल्यू अगर 11 है तो 5 + 11 16 हो जाएगा। U की वैल्यू 2 है तो 5 + 2 7 हो जाएगा। U की वैल्यू 8 है तो 5 + 8 13 हो जाएगा। और U की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। नाउ आर द एक्सप्रेशंस 10y - 3 एंड 10y - 3 इक्वल। अब यहाँ दो चीज़ें पूछी भाई, क्या ये दोनों इक्वल है? तो बच्चों ये भी आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि इक्वल है कि नहीं। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले ये देखते हैं, तो इसमें जब आपका ये जो आंसर ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलता है 10 बाहर रहेगा और y - 3 ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 जो है 10 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये पूरा ब्रैकेट जो है उसके बाहर 10 लिखा हो, इसका मतलब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 10 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 y से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 10y। फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा यहाँ पर। और फिर 10 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 × 3 30। इसको आप 30 भी गिन सकते हो या फिर 3 भी गिन। तो एक्सप्रेशन जो हमारा रहेगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू है 10y - 30। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है नहीं, दीज बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे फिर ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे करना है। सिंपल क्या करना है, y की वैल्यू दी गई 2, तो y की जगह पे आप लिख दो 2। अब मैं देखो एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 10y मतलब साथ में कोई साइन नहीं है, 10 के बाद प्लस माइनस कुछ नहीं है। जब प्लस माइनस ना हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10y की वैल्यू है 2, तो 10 × 2 हो जाएगा। तो 10 2 हो गया 20। तो ये आ गया हमारा आंसर 20। अब आ गया -3, 20 में से अगर 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 17। ये आ गया आपका 17 आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये करके बताता हूँ आपको। देखो 10 × y - 3। ठीक है, अब y की वैल्यू इन्होंने दी है यहाँ पर 2, तो y की जगह 2 लिखूंगा तो पहले 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, फिर 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 2 ज़ा 20 और उधर हो जाएगा माइनस में 10 3 ज़ा 30, जो मैंने पीछे जस्ट आपको समझाया था। तो 20 - 30। अब यहाँ पर 20 जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो 20 में से 30 माइनस नहीं हो सकता, बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो 30 में से 20 गया तो बचा 10, और साइन जो है माइनस का वो 30 के साथ है, इसलिए -10 हमारा आंसर बचेगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ देखिए आप आगे भी खुद कर सकते हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 × y, अब y की वैल्यू 10 है तो 10 10 ज़ा 100, यहाँ पर हो गया हमारा 100, और 10 3 ज़ा 30, तो 100 - 30 70। सिमिलरली 7 है तो 10 7 ज़ा 70 और 10 3 ज़ा 30, तो 70 - 30 40 आ गया। तो ये आप आगे खुद करके देखिए, आप ट्राई करिए। ठीक है, ये कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस अगर आपको करवाए हैं तो देख लीजिए। Add the numbers in each picture below, write their corresponding expressions and simplify them। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, समझ में नहीं आता है कैसे इसको करना है। चलिए पहला दूसरा तरीका, तीनों तरीके यहाँ पर बता रखे हैं, तो यहाँ आप देखते हैं।
5y माइनस 6 इंटू एक्स, तो 5y प्लस माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 5y, यानी कि इन सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, या आपको देखिए, यहाँ देखिए ये 5y है और एक बार और 5y है, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10y, तो हमने 10y लिख दिया। अब x एक ये रहा, कितने हो गए, 2x हो गए, तो 2x हो गया। अब ये माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये पहला तरीका होगा हमारा। तो दूसरी बार भी आप अपने तरीके से ऐसे कर सकते हो। तो ये इन्होंने तरीके बताए, बट मैं जनरली आपको सिंपली कहूँ तो आप इनको इनको बाइफरकेट कर लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए, 2 3 नंबर से, तो तीनों के आप कॉलम बना लीजिए और कॉलम के हिसाब से इसको सॉल्व करिए, तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर आप देखोगे, इसके अंदर पहले पी वाले देख लीजिए कितने हैं। ये पी वाला 1 और ये पी वाला 2 और ये पी वाला 3 और ये पी वाला 4 पी वाले। हम इनके नंबर कितने हैं वो देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 4 जा 8, तो 8 पी हो गया हमारा भी। ठीक है। अब पी के बाद आप क्यू वाले देखो, क्यू वाले हम ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो 3 प्लस 3 6 क्यू हो गए, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12 क्यू हो गया। ये देखिए अब नंबर्स जो हैं ये देख लो आप। अब माइनस का 2 और माइनस का 2 ये रहा। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे तो सिंपल और बता दूं आपको, तो 3 में से 2 माइनस करो तो बचेगा 1, यहाँ भी 3 में से 2 माइनस करो बचेगा 1, तो 1 यहाँ बचा, 1 वहाँ बचा, तो बचा 2 टोटल, तो यहाँ 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अब तीसरे वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से आपको करना क्या है, सिंपली आपको पहले जी वाले देखने हैं, के वाले देखने हैं, सारे अलग अलग देख लेने हैं। ठीक है। अब अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर से रुकिए। देखिए अब हम पहले लेंगे के वाला, जी वाला लेते हैं। चलिए पहले तो जी कितना है, -5 यानी कि माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया और माइनस का 5 ये रहा, तो माइनस का 15 हो गया, और ये माइनस का 5 माइनस का 20 हो गया, तो ये जी हो गया माइनस का 20। ठीक है, -20 जी आ गया। अब बात करते हैं के की, तो देखिए 5 5 10, 10 10 20, 10 30, 40, 50 और 10 60, 60 के हो गया। सिंपली खत्म, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर फिर से इन्होंने पी वगैरह दे रखे हैं कई सॉरी, पी कितने हैं यहाँ पर, 2 3 4, यहाँ पर 4 पी है देखो आप, उसके बाद इन्होंने कॉमा दे दिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 पी के बाद इन्होंने कॉमन दे दिया, फिर 4 पी फिर से हैं, सॉरी 3 पी है और एक क्यू है, और यहाँ पर एक पी क्यू और फिर पी माइनस क्यू है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन तैयार करना है, तो पहले में 4 पी आ गया, तो 4 पी के बाद हमने कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 3 पी प्लस क्यू, तो ये सेकेंड में आ गया 3 पी प्लस क्यू। यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस पी, यानी कि अलग अलग लिखा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी प्लस पी, यानी कि 2p प्लस क्यू, तो इसको 2p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी 2p माइनस क्यू है, यहाँ p प्लस पी 2p और q माइनस, ओके यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई बच्चों मेरे से, मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर देता हूँ। लास्ट वाले टॉपिक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा नज़र मारिएगा एक बार, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ओनली दिस वन। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देखिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या देखो, ये वाला पी है और ये वाला पी है, दोनों प्लस के पी हैं, तो हो गया 2p। ठीक है, अब ये पी जो आप देख रहे हो ये प्लस का पी है, और ये वाला पी जो देख रहे हो माइनस का पी है, तो प्लस का पी 1 है, माइनस का पी 1 है, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर 2q नहीं आया, तो मैंने वहाँ पर ध्यान से देखा नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ। होपफुली आगे के सम आप खुद कर सकते हैं, मैं एक सम आपको करके और बता रहा हूँ। नीचे देखिए, ये है 2d माइनस डी माइनस, ये सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, डी अलग करने हैं। अब 2d माइनस डी, ठीक है, 2d में से 1d गया तो बचा अकेला d, तो यहाँ इसको सॉल्व करने का तो हमें बचा d। मैं इसको रब कर दूँ एक बार ताकि सॉल्यूशन में आपको दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से देखिएगा भी, अब 2d में से 1d गया तो बचा 1d। ठीक है, अब ये माइनस डी है और माइनस सी है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी, कौन सा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, डी माइनस डी प्लस सी। उसके बाद आप दूसरे वाले को देखोगे तो ये फिर से वही है, 2d ब्रैकेट खोलेंगे तो d, तो 2d में से एक d माइनस हुआ तो बचेगा फिर से सिंगल d। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस डी। अब
यहाँ डी जो बचा था इसको माइनस करने का ये डी बचा था, उसमें ये डी जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये डी इसमें प्लस हो जाएगा, तो डी प्लस डी हो जाएगा 2d माइनस सी, और इसमें से हम करेंगे माइनस सी। तो यहाँ आप देखोगे एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, ये आंसर ही कैसे दिया हुआ इन्होंने समझ में नहीं आता है। 2d माइनस सी, 2d माइनस सी। हाँ देखिए यहाँ पर अब ये d प्लस का है और ये d माइनस का है, दोनों कट गए, तो ये d कैंसिल हो गया, बच गया 0 यहाँ पे। अब यहाँ देखो तो ये d और d कितने हो गए, 2d। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये c और ये c दोनों माइनस में दे रखा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ c जो एक c तो यहाँ पर है हमारे पास और एक c इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर सब में। तो आंसर मेरे ख्याल से तो 2d और यहाँ पर c और ये c दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई थिंक ये 0 ही आ जाएगा, तो 2d ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 2d माइनस सी दिया है, शायद हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुई बच्चों, इसको थरोली, क्योंकि मैं यहाँ पर टैबलेट के अंदर कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा। आप इसको थरोली ध्यान से लिख के देखिए तो आपको आंसर इसका परफेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने एक्सप्रेशन दिए हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। ऑब्जर्व करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा नीचे कैसे किया इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों इन्होंने लिखा है 3a + 2b और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 5। ठीक है, रॉन्ग, द लेटर नंबर्स ऑफ द टू टर्म्स आर डिफरेंट सो दैट कांट बी एडेड। अब इन्होंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, 3 + 2 5, इन्होंने 5 कर दिया, तो ये गलत आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा 5, वो a अलग एक्सप्रेशन है और b जो है वहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है अलग है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, चलो इसको मैं आपको ध्यान से करवाता हूँ। 3b में से 2b गया तो बचा 1b। ठीक है, 1b बचा, अब यहाँ पे बचा 1b और माइनस 1b, 1b माइनस 1b फिर से 0, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 6p + 2, तो 6p + 2 यानी कि 6 × p 6p, और ये p जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ये देखिए 12 होना चाहिए। अब यहाँ देखो दो एक्सप्रेशन दिए हैं, बीच में साइन माइनस का है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो आपको माइनस जो है वो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं है। अब ये 4x, ये ब्रैकेट खोलने के बाद -3x हो जाएगा, 4x में से 3x गया तो बचा 1x। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 3y है, वहाँ पे माइनस का 4y, क्योंकि बीच में माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3y प्लस का है, माइनस का 4y है, तो माइनस का y बच जाएगा, लेकिन इन्होंने प्लस का y लिखा है, यानी कि ये आंसर भी रॉन्ग है, ये करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे सम्स बच्चों यहाँ पर हैं, आराम से अपने कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग, तो 5 - 2, यहाँ देखिए बीच में अगर साइन दिया हो, प्लस माइनस हो, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो प्लस और माइनस होगा, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5 - 2। अब ये माइनस जो है इस माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6z हो जाएगा। ठीक है, अब 5 - 2 होता है 3, 3 - 6z, लेकिन यहाँ पर प्लस 6z आएगा, यहाँ पर इन्होंने माइनस लिखा हुआ है, यानी कि भी रॉन्ग है, प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से 2 + x - 3, अब माइनस का 3 और प्लस का 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 2 यहीं सॉल्व कर देते हैं अपने, 2 + x और प्लस का 3, प्लस 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 ही रहेगा ना, ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही रहेगा। अब 2 + 3 हो गया 5, 5 + x आंसर आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो 5 + x होना चाहिए आंसर, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये सारे सम्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं लास्ट के 2 सम आपको करवा देता हूँ, शायद थोड़े हार्ड लगे आपको। ठीक है, या फिर 9th वाला भी देख सकते हैं। अब 5 × 2w, अब 5 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ठीक है, तो 5 2 10w हो गया, ये 10w हो गया। अब 5 3 15x हो गया, और 5 4 20w हो गया। तो ये वैसे देखा जाए तो ये करेक्ट होना चाहिए, इन्होंने गलत क्यों कर दिया? हाँ, गलत इसलिए किया क्योंकि इसको हमने जब एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर w वाले जो है वो जुड़ जाएंगे, तो 10w और ये 20w दोनों w वाले हैं, तो 10 + 20 हो गया 30, तो 30w आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसीलिए गलत है ये। यहाँ देखोगे आप तो 3j 6k और 9h + 12। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन इसमें कुछ भी जुड़ नहीं रहा है, ना ही कुछ माइनस होगा, क्योंकि जे के एच और ये चारों जो है टर्म्स, ये चारों अलग अलग हैं, तो इसमें कोई प्लस माइनस होने की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसका कॉमन ले लिया है, ठीक है, कॉमन ले लिया है। तो कॉमन लेके आई डोंट थिंक सो कि भी कॉमन लेना कोई ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ऑलरेडी करेक्ट माना जाएगा, तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये 4 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा। पहले हम देखेंगे 4 टू ज़ा 8 होता है, 8r, हाँ, तो लेकिन इन्होंने माइनस का 8r लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए प्लस का 8r, ठीक है। अब 4 3 ज़ा 12, 12s होना चाहिए प्लस का, ठीक है, लेकिन इन्होंने माइनस का 12s किया, गलत हो गया। अब 4 5 ज़ा 20, प्लस का 20 होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर प्लस का 20 नहीं दिया, -20 लिखा, तो ये आंसर भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये रहेगा। तो बच्चों अगला सम हम करने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, ए जिनके एक्सप्रेशन के साथ ए लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे ए वेरिएबल है उनको प्लस करना है अलग से आपको। तो जैसे कि आप आंसर में देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अलग से इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो 3a प्लस 8a, 3 और 8 कितना होगा 11, और ये -7a है, तो 11 में से 7 माइनस हुआ तो कितना बचा 4a, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा हम बी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर बी देखेंगे जो वेरिएबल है, तो 9b और ये माइनस का 4b, यानी कि 9b में से 4b माइनस हुआ तो बचेगा 5b, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5b यहाँ पर, ठीक है। अब हम सिंपल एक्सप्रेशन जिनके अंदर वेरिएबल नहीं है उनको देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को। ये है माइनस का 6 और ये प्लस का 16। अब प्लस का 16 और माइनस का 6, यानी कि 16 में 6 माइनस करेंगे, प्लस का 10 बचेगा, तो ये रहा हमारा आंसर 10, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया है सबको, तो उससे क्या है आपको आंसर सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली जैसे मैंने बताया वो भी आपको कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अब ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 3 3 ज़ा 9a और 3 3 ज़ा 9b, तो यहाँ पर हो जाएगा 9a और 9b। उसके बाद 8a माइनस 4b, इसको हमने अलग से लिख लेना है, 8a और 4b, अब सॉरी 8a है और माइनस का 4b है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको भी सबको अलग तरीके से लिख लेना है, तो 8a हमने साथ में ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये 9a हुआ था यहाँ पर, तो 9a माइनस 8a, क्योंकि ये देखिए 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो -8a है, तो यहाँ पर हमने -8a कर दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस का 4b है, 4b जो है माइनस का है, और साथ में यहाँ पर 9b भी आएगा, तो 9b माइनस 4b, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9b माइनस 4b, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक नंबर अकेला है, दैट इज -16, उसको हमने अलग से लिख दिया। अब यहाँ देखोगे 9 में से 8a गया तो बचा सिर्फ a बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ a जो यहाँ पर लिखा गया है, और 9b में से 4b को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा, वैसे तो 5b, लेकिन यहाँ पर माइनस का 9b है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है साइंस का, अगर साइंस सही नहीं होंगे तो आंसर गलत। यहाँ देखेंगे हम, अब यहाँ देखो यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9b आएगा, और यहाँ पर -4b है, तो 9b माइनस 4b हो जाएगा 13b, क्योंकि 9b भी माइनस का है और 4b भी माइनस का है, तो 13b आ जाएगा, और -16 वो साथ में आ जाएगा। तो इस सम को करने का सबसे बड़ी तरीका यही है कि आप इनको अलग अलग बाइफरकेट करके लिख लो। बाइफरकेट करने का मतलब ए वाले अलग कर दो, बी वाले अलग कर दो, एक्स वाले अलग कर दो, वाई वाले अलग कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको भी अलग कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन जो बाकी के आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ऐड द एक्सप्रेशंस, ऐड करना है। अब यहाँ देखो पहला ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ऐड करते वक्त ध्यान रखना है आपको कि जैसे हमने पीछे वो बनाए थे ग्रुप्स, तो वैसे यहाँ बनाने, यहाँ 4d है और यहाँ पर 9d है, ठीक है। तो 4d और 9d कितना हो गया 13d, तो ये आपका आंसर पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा है 7c माइनस का, और इधर है 8c प्लस का। अब यहाँ देखना 8c के पीछे कोई साइन नहीं है, इसलिए 8c प्लस का माना जाएगा, और 7c माइनस का, दोनों का साइन अलग है, इसलिए 8c में से 7c गया तो बचेगा 1c, और वो भी प्लस का, क्योंकि 8 जो है वो प्लस का है। अब तीसरा बचा हमारे पास 9 और 11, 11 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो 11 में से 9 गया, दोनों का साइन अलग हो तो डिफरेंस करना है दोनों का, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पर आंसर आएगा -2। अब आप आंसर देख लीजिए यहाँ पर क्या है,
-d प्लस 2c माइनस 2 आंसर इन्होंने दे रखा है। तो एडिशन में ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने भाई? ओके, हमने कहीं सब्ट्रैक्ट नहीं किया, नहीं ऑब्वियसली नहीं किया, हमने प्लस ही किया है। तो आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है लगभग, देखिए बच्चों, क्योंकि 4d है, 4d और 9d प्लस 4d 13d हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने -d लिखा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं किसी भी तरीके से, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर या तो गलत दिया गया है या फिर कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने जो करवाया परफेक्ट है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे अब इसको भी आप देख सकते हो, ये वाला सम अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देखोगे आप तो 6f है और यहाँ पर 13f है। ठीक है, अब 6f है वो 13f है, तो दोनों का साइन अलग है तो डिफरेंस लिया जाएगा। तो 13f में से 6f माइनस होगा तो बचेगा 7f, माइनस का 7f आंसर आएगा। ये देखो माइनस का 7f आ गया। उसके बाद हम s की बात करेंगे, ये 8s प्लस का है और 12s माइनस का है, तो प्लस माइनस जब साइन अलग हो तो डिफरेंस कर देना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो 8 और 12 का दोनों का साइन अलग है, वो माइनस का है और 8s प्लस का है, तो 12 में से 8 गया बचेगा 4, तो 4s आंसर आएगा। और साइन जो होता है वो हमेशा बड़े वाले का लगता है, 12s माइनस का, इसलिए साइन माइनस का 4s आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 20 माइनस का है और 23 प्लस का है। अब यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का और प्लस का दोनों के साइन अलग है, तो डिफरेंस 23 में से 20 गया तो बचेगा 3 और प्लस का 3 आंसर आएगा, क्योंकि 23 जो है प्लस का है। तो ये सारा इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे जो वो है सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशन। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना है आपको कि पहले आपको जो नंबर दिया गया है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम यानी कि जिसमें से माइनस करना है वो पहले आएगा और दूसरा बाद में आएगा, फ्रॉम दिस। तो ये 6 से माइनस ये हमने पहले लिख दिया, उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस करने को बोला गया। क्या करने को बोला गया? माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और दूसरा टर्म हमारा जो है 9a माइनस 6b प्लस 14, वो यहाँ साथ में हम लिख देंगे। तो अब ये लिख दिया गया, आगे देखते हैं अभी। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने जैसे आपको समझा दिया कि फ्रॉम जिसमें से लिखा गया है उसको पहले लिखना है और दूसरा नंबर है उसके बाद आएगा, बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो पूरा है इसमें से माइनस जो है सब जगह मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जहाँ जहाँ माइनस लिखा हुआ है वो प्लस हो जाएगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस करते ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 6 भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, मतलब साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी जहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारा एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं आपको यहीं पे साइड में करके बताऊँ तो बेटर रहेगा, चालू रहेगा मेरे साथ बने रहेगा। तो 2 मिनट मुझे स्क्रीन छोटा कर लेना जी थोड़ा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ। देखिए तो मैं करके बता रहा हूँ आपको कंप्लीट क्वेश्चन दोबारा से। तो 6a प्लस 9b माइनस 18, ये था हमारा पहला एक्सप्रेशन। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन था उसमें, अब मैं यहीं आगे लिख रहा हूँ, माइनस का क्वेश्चन 9a, हाँ माइनस का 9a रहेगा। ठीक है, माइनस का 9a है और दूसरा जो है माइनस का 6b, वो प्लस का 6b हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था, हो जाएगा आपका प्लस का 6b। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6b। उसके बाद प्लस का 14 जो है वो माइनस का 14 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है हर जगह पर। ठीक है, अब हमारा आंसर जैसे हमने पहले निकाला वैसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए वाला देखेंगे एक्सप्रेशन, ए ये रहा, तो ए जो है ये प्लस का 6 से है, वो माइनस का 9 है, तो ज़्यादा ये वाला है, तो यानी कि साइन आएगा माइनस का, और डिफरेंस कितना है 9a और 6a में आएगा 3a का डिफरेंस है, तो 3a आंसर आ गया यहाँ पर हमारा। दूसरा है 9b और यहाँ पर हमारा प्लस का 6b, दोनों का साइन सेम है। देखो 9b प्लस का है और 6b भी प्लस का है, 9 और 6 कितना हो गया, ऐड कर देंगे, 9 और 6 15, तो आ जाएगा 15b हमारा आंसर। अब यहाँ पर अकेला नंबर जो हमारा है कांस्टेंट, 18 माइनस का है और 14 भी माइनस का है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 32। सो दिस इज योर आंसर। अब इसी को करने का एक और तरीका बच्चों मैं आपको गाइड करता हूँ, आप बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसी को एक और तरीके से करना सिखाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, एक और तरीका मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यानी कि जिसमें से हमें ऐड करना है वो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं एक बार फिर रीड कर लूँ, 6a प्लस 9b माइनस 18 में से हमको माइनस करना है, माइनस क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। तो माइनस करना था हमको
9a माइनस का 6b, यानी कि a के नीचे a, b के नीचे b, इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है और कोई साइन चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने वहाँ पे किया तो साइन चेंज आपको नहीं करना है। अब इसके नीचे आप लगाएंगे एक ऐसे लाइन। अब क्या करना है आपको, देखो अब यहाँ जो हमने पहले ब्रैकेट में साइन चेंज किए थे, अब हम यहाँ साइन कैसे चेंज करेंगे। अभी जो 9 है इसके यहाँ पर प्लस है, इसलिए इसको माइनस गिनेंगे। ये माइनस का 6b है, इसको हम प्लस b कर देंगे। और ये 14 जो है प्लस का, इसको माइनस कर देंगे। यानी कि नीचे वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, कौन सी लाइन, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो है 9 जो है ये माइनस का गिना जाएगा 9a, और ये 6a है वो प्लस का है। तो ये माइनस का है वो प्लस का है, तो ऑब्वियसली दोनों का साइन अलग है तो डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस में आएगा 3a, क्या आंसर आएगा 3a। और ये माइनस का है 9, इसलिए 9 बड़ा है तो 3a माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप इस वाले के अंदर, तो यहाँ आपको मिलेगा देखने को कि यहाँ साइन है प्लस का और यहाँ साइन है प्लस का, दोनों जगह प्लस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 9 + 16 हो गया 15b, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप 18 भी माइनस का है और ये 14 भी माइनस का। अब ये प्लस का साइन नहीं गिनेंगे, हम माइनस का साइन गिनेंगे जो हमने चेंज किया नीचे। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस का 32 आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको कोई टीचर मना नहीं बोलेगा कैसे क्यों किया, दोनों ही मेथड परफेक्टली जायज़ हैं। तो आप जो ठीक लगे आप कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन का ये तरीका भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बच्चों इसके बाद के कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से करने वाले हैं। आप मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, क्योंकि वो टिपिकली बस एक्सप्रेशंस बनाने वाले हैं इस तरीके से, और जो मेन सम्स थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आप आंसर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं अगर करना हो, नहीं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, वीडियो समझ भी आया होगा सारा क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।